हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? स्टडी तो अच्छी चल रही होगी आप लोगों की। इसमें जरूर हमसे कुछ जो कंटिन्यूटी होती है उसमें मतलब एक तरह से ब्रेक आ गया, और ये मैंने आपको बताया भी था सेकेंड लेक्चर के बाद, जब कैलोरीमेट्री में क्लास 10th को करा रहा था कि हाँ, सेकंड के बाद थर्ड लेक्चर आने में थोड़ा टाइम लग सकता है। मैं आउट ऑफ स्टेशन जा रहा था, लेकिन हाँ, अब आपके जितने भी लेक्चर हैं वो पूरे टाइम से आएंगे, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे है आपके सामने बोर्ड पे, कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर क्या होता है? तो देखो, कैलोरीमीटर में हम ये देखते हैं कि अगर टू बॉडीज को मिक्स करते हैं, ठीक है, टू लिक्विड को मिक्स करते हैं, बॉडी को क्या मिक्स करना पड़ेगा, ठीक है, तो अगर उनको मिक्स करते हैं तो मिक्स करने के बाद जो एक लिक्विड है हॉट होगा, ऑब्वियसली उसका टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, रिड्यूस करेगा, और दूसरा जो कोल्ड लिक्विड होगा जिसका टेम्परेचर कम होगा वो गेन करेगा। तो बेसिकली हम यहाँ यही देखते हैं कि जो हॉट बॉडी है उसने कितना अपना हीट लॉस किया, या जो कोल्ड बॉडी है उसने कितना हीट गेन किया। इसकी स्टडी हम यहाँ पे कैलोरीमीटर के हेल्प से करते हैं। काफी सिंपल है, पूछते हैं इसमें क्या क्या किसका यूज है। तो इसमें सबसे पहले देखिए, ये रीजन है, ये वाला जो हमारा हाथ है चल रहा है, देखिए अंदर का, ये कॉपर वेसल होता है, कॉपर का, और थिन। केवल कॉपर वेसल नहीं होता है, हमारी कोशिश होती है कि ये जो है वो काफी क्या हो, थिन। उसका रीजन है, क्या रीजन है इसका, क्यों थिक क्यों नहीं रखते, और कॉपर का ही क्यों रखते हैं? तो दो वजह है। थिन होने से एक तो ये फायदा है कि जितना ही थिन रहेगा हीट कैपेसिटी इसकी इतनी कम होगी, ठीक है। तो जो भी हम इसमें लिक्विड मिक्स करेंगे उनके हीट और गेन की बात करेंगे, न कि ये जो कॉपर है ये खुद अपना कुछ हीट ले ले। जैसे होता है ना कि ट्रांसपेरेंसी मैक्सिमम कब होगी, जैसे दो आदमी के बीच में पैसा देना है, मान लो एक आदमी ए है दूसरा बी है, ठीक है, ये है ए और ये है बी। तो ए से बी, ए ने बी को कुछ अमाउंट ट्रांसफर किया, मान लीजिए 100 रुपीज, ठीक है। तो अब कोई ना कोई तो लेकर जाएगा ना इस पैसे को, तो मान लीजिए उसने 1 रुपीज रख लिया, तो बी को कितना मिला, 99 रुपीज, यानी ट्रांसपेरेंसी 1% की कम हो गई। और अगर बीच का जो चैनल है ये थोड़ा बेईमान निकल गया, इसने 10 रुपए रख लिए, तो अब बी को कितना मिला, 90 रुपीज, ठीक है। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि ये जो बीच का मीडियम है, जो मेडिएटर है, ठीक है, जो इन दोनों को मिला रहा है या एक तरह से एक जगह से दूसरी जगह चीजों को ट्रांसफर कर रहा है, वो कम से कम या जीरो अपने पास रखें। लेकिन अब जीरो तो पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए कॉपर रखते हैं, क्योंकि इसकी लो स्पेसिफिक हीट होती है, ये बहुत ही कम हीट एब्जॉर्ब करता है, और थिन रखेंगे तो और कम हो जाएगा। तो ये वजह होती है कि हम यहाँ पे कॉपर का वेसल रखते हैं। अब इसके बाहर एक वुडन का वो रख देते हैं, कोई भी इंसुलेटर हम रख दें, ये जो बाहर का पोर्शन है, और बीच में कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल, कॉटन, बोल, कुछ भी भर देते हैं, माइका वगैरह जो चाहे वो भर दो आप। क्यों? क्योंकि ये इंसुलेटर होते हैं, हीट बाहर ना जाए। मींस कुल मिलाकर हमारी कोशिश होती है कि जब दो लिक्विड को मिक्स करें तो एक लिक्विड एनर्जी क्या करे, लॉस करे, और दूसरा गेन करे, अप्रॉक्स वो चीज हो जाए, इसमें से किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम ना आए। इसीलिए देखिए ऊपर भी हम लोग क्या वुडन रख देते हैं, ताकि मतलब किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम ना आए। अच्छा, इसमें स्टायर रख देते हैं ताकि अगर उसको बढ़िया से मिक्स कर सकें। कई बार क्या होता है, अगर दो लिक्विड को हम मिक्स करते हैं, अच्छे से मिक्स नहीं हो पाया, अच्छे, जैसे सर्दियों में आप नहाते हो, गीजर से पानी गिरता है, तो कई बार क्या होता है, पानी गिर रहा है और आपने मग्गा नीचे से कर दिया, तो कई बार ठंडा पानी आपके पास आ जाता है। अगर मिक्स अच्छे से नहीं हुआ है तो ऊपर का पोर्शन गर्म है, नीचे का ठंडा है। लेकिन अगर इससे हम पूरा इस तरह से पूरा मिला दें तो क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। और यहाँ पे टेम्परेचर थर्मामीटर है, थर्मामीटर से हम देख लेते हैं कि टेम्परेचर क्या है। देखो, फर्स्ट बॉडी का टेम्परेचर पता है, सेकेंड बॉडी का पता है, अब दोनों को मिक्स कर दिया, उसको हम बोलते हैं टेम्परेचर ऑफ इक्विलिब्रियम, जो इस थर्मामीटर से हम ऑब्जर्व करते हैं। थर्मामीटर का टेम्परेचर देखेंगे, धीरे 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 चेंज हुआ और एक जगह जाके स्टेबल हो गया। जब स्टेबल हो गया तो इसको हम बोलते हैं टेम्परेचर ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ये कैलोरीमीटर का काम होता है, ठीक है। अब इसके बाद होता है प्रिंसिपल ऑफ मेथड ऑफ मिक्सचर।
ठीक है, ये क्या होता है बताइए? प्रिंसिपल ऑफ मेथड ऑफ किस चीज का? मिक्सचर। प्रिंसिपल ऑफ मेथड ऑफ मिक्सचर, या फिर इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ, बताइए कुछ इसी से रिलेटेड है, क्या होगा बोलिए? इसको बोलते हैं कैलोरी, बोलो भाई सोचो, मेट्री। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, क्योंकि मिक्सर का यूज इसी में करते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री या प्रिंसिपल ऑफ मेथड ऑफ मिक्सचर, एक ही चीज है। ये क्या बताता है? देखिए, टू बॉडीज को आपने मिक्स किया, जैसा कि अभी हमने आपसे पहले कहा था, तो एक बॉडी क्या करेगी? हीट गेन करेगी, सेकेंड बॉडी जो है वो क्या करेगी? हीट लॉस करेगी। तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री ये कहता है कि हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी, क्लियर है? जो हॉट बॉडी होगी हीट लॉस करेगी, इक्वल टू हीट गेन बाय कोल्ड बॉडी। ये होता है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। एक बॉडी जो हीट लॉस करेगी, दूसरी बॉडी हीट गेन करेगी, इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। अब इसमें कुछ चीजें हैं, ठीक है, एक बॉडी लॉस करेगी, दूसरी हीट गेन करेगी। तो एक चीज और है कि कोई भी हीट सराउंड में लॉस नहीं होनी चाहिए, यानी जो हीट लॉस है वो सराउंड में नहीं होना चाहिए, हीट लॉस सराउंड में नहीं होना चाहिए। एक चीज और, रेडिएशन लॉस भी नहीं होना चाहिए, रेडिएशन लॉस जो है ये भी नहीं होना चाहिए। तो इसकी दो लिमिटेशन होती है। आपसे पूछा जाए व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, तो आप यही कहोगे कि हीट लॉस्ट ड्यू टू सराउंड शुड बी जीरो एंड हीट लॉस्ट ड्यू टू रेडिएशन, ये भी क्या होना चाहिए? शुड बी जीरो। ठीक है, एक चीज और आप बोल सकते हो, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री में जो भी वेसल है, ठीक है, वेसल की हीट कैपेसिटी क्या होनी चाहिए? मिनिमम और जीरो, जीरो तो नहीं हो सकती, ठीक है, लेकिन जो भी ये वेसल है जिसमें आप इसको रखते हो, जैसे दोनों को मिक्स किया आपने, ये लिक्विड ए है, ये लिक्विड बी है, इन दोनों को आपने मिक्स कर दिया, ठीक है, तो ये जो वेसल है जिसके अंदर आपने इसको रखा, इसकी जो हीट कैपेसिटी है ये क्या होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए, और जीरो नहीं है तो क्या होनी चाहिए? मिनिमम। आता ही समझ में? एक बर्तन आपने लिया, चलो छोटा सा, आपने उठा के एक डब्बा रख लिया, बाल्टी रख लिया, बाल्टी में आपने गर्म पानी डाल दिया, उसी बाल्टी में आपने बर्फ डाल दिया, दोनों का टेम्परेचर डिफरेंट है। तो कहने का मतलब है कि जो बाल्टी यानी कि जो आपने रखा यूटेंसिल, उसकी कैपेसिटी या तो मिनिमम हो या जीरो। अब जीरो तो हो नहीं सकता, तो मिनिमम होना चाहिए। तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री इसी पर काम करता है, सराउंड के थ्रू हीट लॉस नहीं होना चाहिए, रेडिएशन के थ्रू हीट लॉस नहीं होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? जो भी हमारे यूटेंसिल है उसकी हीट कैपेसिटी मिनिमम होनी चाहिए, और जीरो इन आइडियल केस। आइडियल केस में जीरो होना चाहिए, आइडियल कुछ होता नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो बेटर है। ठीक है, अब ज्यादातर वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी काफी ज्यादा होती है, हाई स्पेसिफिक हीट होता है, कई बार इसका यूज भी करते हैं, पूछा भी जाता है व्हाट इज द एग्जांपल, फिर आएंगे इसके, हम न्यूमेरिकल पे आएंगे, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, ये भी पूछा जाता है। तो आते हैं इस पर हम लोग, ठीक है, भले। अब इसके बाद इसमें जैसे वाटर की जो होती है हाई स्पेसिफिक हीट होती है, अब इसका यूज क्या होता है, एप्लीकेशन क्या होता है? अगर हम बात करें हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, तो इसका यूज क्या होता है? स्पेसिफिक हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर का है, तो इसका यूज क्या होता है? तो एक चीज होती है फर्मेंटेशन, सेकाई के लिए,
कई बार ईश्वर न करें कभी किसी को प्रॉब्लम हो जाती है, हाथ में चोट लग जाती है, तो आपने देखा होगा कि एक टी बैग आता है, मतलब टी बैग कह रहे हैं, प्लास्टिक बैग एक आता है, कुछ इस टाइप से होता है, ठीक है। इसमें ऊपर यहाँ पे डॉट लगा होता है। इससे हम क्या करते हैं, डॉट को हटाकर और इसके अंदर पूरा क्या कर देते हैं, वाटर इसके अंदर भर देते हैं, ठीक है, और फिर सिकाई करते हैं। अब हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब क्या है, तो देखिए Q इक्वल टू क्या होता है, M इंटू सी इंटू डेल्टा थीटा। अब M तो हमारा फिक्स है, डेल्टा थीटा या डेल्टा टी भी यूज करते हैं, ठीक है, और जो टेम्परेचर है डेल्टा टी, ये 0 से लेके वाटर का कहां तक जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस तक। तो चलो ये भी फिक्स कर दिया, यानी Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। वाटर के अंदर हीट जो है कितना ज्यादा आएगा ये डिसाइड कौन करेगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C, ठीक है। तो क्या होता है कि ज्यादा हीट होता है, एक बार बॉटल में गर्म करके, मतलब उसको जो प्लास्टिक का बैग होता है, बैग उसमें गर्म हॉट वाटर डाल दिया हमने और काफी देर तक सिकाई करते हैं, क्योंकि काफी अमाउंट में हीट क्या करता है, कंज्यूम करता है वाटर, और फिर बाद में उसी को क्या करेगा, रिलीज करेगा। इसीलिए सिकाई वगैरह में हम इसका यूज करते हैं। एक चीज और आपने देखा होगा, जैसे कई बार सुनते हो कि मुंबई के किनारे, हम लोग यहाँ पे रहते हैं नॉर्थ इंडिया जैसे, तो यहाँ पे बहुत ठंडी पड़ती है, लेकिन मुंबई से क्या होता है कि वहां पे देखिए तो वहां पे लोग इतनी स्वेटर वगैरह नहीं बांधते हैं। क्यों, जरूरत क्यों नहीं पड़ती है? उसकी वजह क्या है कि मान लीजिए कि बीच के किनारे हैं, समंदर के किनारे, तो दिन में जब धूप पड़ती है तो क्या होता है, वहां पर उतनी गर्मी नहीं लगती है, क्योंकि जो वाटर है ना मैक्सिमम हीट क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो समंदर के किनारे आपको ठीक है, धूप आपको जितनी चुभनी है उतनी चुभेगी, लेकिन आपको लगेगी बहुत ज्यादा नहीं गर्मी, जितना होना चाहिए नॉर्मली लू चलने लगती है, ये कंडीशन नहीं आती है। अच्छा, रात में क्या होता है, टेम्परेचर जब कम हो जाता है, जब रात में टेम्परेचर कम हो जाता है तो वही जो वाटर होता है, ओशियन का वाटर, वही हीट क्या करता है, रिलीज करता है, तो फिर रात को आपको ठंडी नहीं लगती वहां पे, ठीक है। ये बहुत अच्छी चीज होती है। जैसे मान के चलिए आप चले गए रेगिस्तान में, सहारा में, थार में, जो थार नाम की तो खैर जीप भी है, लेकिन वहां जाते हो तो वहां दिन में भयंकर गर्मी पड़ती है और रात में भयंकर ठंडी पड़ती है। क्यों? क्योंकि जो सैंड होता है ना, ये हीट को एब्जॉर्ब नहीं करता, जो भी इस पर हीट पड़ती है उसे वापस भेजता है, ठीक है। धूप जो पड़ेगी ना उसको पूरी तरह से वापस भेज देगा, तो भयंकर गर्मी सी लगती है आपको दिन में, और रात में उसके पास कुछ है ही नहीं, तो टेम्परेचर पूरी तरह से नीचे चला जाता है। जबकि ओशियन में क्या होता है, ओशियन में जब आप ओशियन के किनारे ऐसे खड़े होकर, जो भी हीट पड़ेगी ना, तो चूंकि वाटर होता है ओशियन में, तो हाई स्पेसिफिक हीट होती है, मैक्सिमम हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जो भी हीट आपके ऊपर पड़ेगी वो किसकी पड़ेगी, केवल सन की पड़ेगी, नीचे से कोई हीट नहीं मिलेगी। लेकिन रात में जब टेम्परेचर फॉल होता है, नीचे आता है, तो वही वाटर क्या करता है, अपना हीट दे देता है। यही वजह है। तीसरी एक चीज और आती है कि मान लीजिए कि जैसे खेत है यहाँ पे, तो खेत में बहुत सारे प्लांट होते हैं, तो जो फार्मर होते हैं, जब पता चलना होता है कि रात में भयंकर ठंडी पड़ने वाली है, तो वो क्या करेंगे कि पूरे खेतों में पानी चला देते हैं। अब पता चला दिन का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, तो 30 डिग्री सेल्सियस वाटर के पास आ गया। अब रात में टेम्परेचर गिर के कितना हो गया, 10 डिग्री सेल्सियस। तो जब 30 से 10 टेम्परेचर जाएगा, तो ये जो वाटर यहाँ पे वो हीट को क्या करेगा, रिलीज करेगा। ये जो पौधे या प्लांट होते हैं ना, तो इनको ठंडी नहीं लगती है, ये चीज होती है। कई बार आप देखते होंगे कि नॉर्मल जैसे ठंडी होती है, तो हम लोग गर्म पानी पी के निकलते हैं, तो हमें उतनी ठंडी नहीं लगती ज्यादातर। या कहा जाता है गर्मी में जब लू चलती है तो कहा जाता है कि भाई एक काम करो, घर से पानी पी कर चलो, डिहाइड्रेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बाहर का टेम्परेचर ज्यादा है, तो अंदर अगर आपके ज्यादा अमाउंट में वाटर रहेगा तो फिर क्या होगा, आपके अंदर के जो ऑर्गन्स और टेम्परेचर तेजी से नहीं चेंज होगा। क्यों नहीं चेंज होगा? क्योंकि वाटर क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा, और जब हीट एब्जॉर्ब करेगा तो इतनी तेजी से आपके बॉडी के अंदर का टेम्परेचर नहीं बढ़ने देगा, ठीक है। एक चीज और बताएं आपको, मान लीजिए कि गर्मियों में, सर्दियों में कई बार क्या होता है, ठंड लग जाती है, तो आदमी कहा जाता है गर्म पानी पिया करो। क्यों? क्योंकि अगर बॉडी के अंदर का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर के इतना अगर ठंडा हो गया, तो फिर प्रॉपर वे में ऑर्गन आपके काम नहीं करते हैं, कई बार लोगों की डेथ भी हो जाती है। लेकिन अगर हम मान लीजिए कि गर्म पानी कंटिन्यूअसली पी रहे हैं, तो बाहर से जो हीट अंदर जाएगी, तो वाटर क्या करेगा, वाटर भी अंदर से हीट रिलीज करेगा।
एक तरह से चीजें मेंटेन होती है। हालांकि बायोलॉजिकल पे मैं नहीं जाऊंगा, इतना एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन यही वजह है कि कहा जाता है कि सर्दियों में आप गर्म पानी पियो ज्यादातर, और गर्मियों में आप नॉर्मली ठंडा या नॉर्मल पानी पीकर भी बाहर निकलते हो तो आपको लू नहीं लगती, और सर्दियों में आपको ठंड नहीं लगती। ठीक है, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम, ठंड तो लगेगी, मतलब ठंड और ठिठुरना नहीं होती है, मतलब वो ठंड लगना इन द सेंस, ठंड लगने से कई बार लोगों की तबीयत खराब हो जाती है, लोग एक्सपायर भी हो जाते हैं, वो चीज नहीं होगी। ये हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वजह से होता है। उसके बाद आपने देखा होगा, अब तो खैर ऑटो कूलेंट का सिस्टम आ गया, लेकिन पुराने ट्रक वगैरह में देखिएगा एक रेडिएटर होता है, उसमें पानी डाला जाता है हाई स्पेसिफिक हीट की वजह से ही, क्योंकि बहुत जल्दी वाटर गर्म नहीं होता, गर्म होने के लिए उसे बहुत ज्यादा हीट चाहिए। ये सब चीजें हैं, जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में वाटर होता है, इसीलिए उनको हमारी तुलना में ठंड जल्दी नहीं लगती, क्योंकि इसकी वजह है ठंड बाहर से अगर अंदर की तरफ जाएगी, बॉडी का टेम्परेचर कम होना होगा, तो उसके अंदर इतना वाटर होता है, 80% तक वाटर होता है उनकी बॉडी में, तो उससे क्या होता है कि वो हीट को रिलीज करता है, जिसकी वजह से बॉडी के ऑर्गन्स क्या होते हैं, सेफ होते हैं। तो ये सब चीजें होती हैं जिनमें कि हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, एक चीज और बताएं आपको, जैसे हम कहते हैं ना कि यूज कैसे करते हैं, तो वाटर की बात हो गई, कई बार स्पेसिफिक हीट और इनका यूज कैसे करते हैं। तो देखिए, जो खाना बनाने वाला बर्तन होते हैं, आपने ये भी देखा होगा कि बहुत स्टील की कढ़ाई आ गई थी शुरू शुरू में, कई लोग उसका यूज भी करते थे, उसमें खाना बनाओ तो बहुत जल्दी जल जाता था खाना, या बहुत जल्दी क्या हो जाता था, कच्चा रह जाता था, ये प्रॉब्लम्स आती थी। इसीलिए देखिएगा, जो खाना बनाने वाले, जैसे आपके यहाँ प्रेशर कुकर, ये सब चीजें होती हैं, तो नीचे का जो हिस्सा होता है ये काफी थिक बनाया जाता है, या ओवरऑल, क्यों, क्योंकि अगर नीचे से टेम्परेचर बढ़ भी गया तो ये जो थिकनेस है ना, अगर थिकनेस ज्यादा होगी तो हीट कैपेसिटी ज्यादा होगी। कैलोरीमीटर में आपने देखा होगा कि कैलोरीमीटर में हम लोग थिन यूज करते थे ताकि वो हीट कम से कम ले सके, और इसमें हीट ज्यादा से ज्यादा ले सके। भाई दबे मान लीजिए कि नीचे से आग जल रही है, वो कम हो गई, कम हो गई, तो इसके अंदर जो हीट होगी ये क्या करेगा, आपके फूड को सप्लाई कर देगा। सडनली बढ़ गई तो कोई बात नहीं, ये इसको क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, इसीलिए इसकी थिकनेस को ज्यादा रखते हैं। एक चीज और है, इलेक्ट्रिक प्रेस आपने देखा होगा, अब तो खैर काफी हल्के आने लगे, लेकिन जो लोग ज्यादा अमाउंट में प्रोफेशनल होते हैं उनका देखिए काफी हैवी होता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि एक बार हीट हो गया तो काफी ज्यादा कपड़े उसका उससे प्रेस कर सके, बहुत ज्यादा चेंजिंग ना हो, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा, नीचे का टेम्परेचर बढ़ गया, कपड़े जो प्रेस कर रहे हो वो जल गया, इसीलिए जो थिक होते हैं ना वो बेटर रहता है हमेशा। ये सारी चीजें, कैलोरीमीटर का जो कॉपर होता है अभी हमने बताया, वो थिन होता है, क्यों होता है, ताकि वो हीट ज्यादा एब्जॉर्ब न कर सके। तो ये जो था वो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री और इससे रिलेटेड था। आज का लेक्चर छोटा भी था, मैंने आपसे कहा था या नहीं कहा था, मुझे याद नहीं है। ठीक है, तो ये तो हम लोग इतना ही करेंगे। इसके बाद कल आपका इसके कुछ न्यूमेरिकल्स कैसे कैसे होंगे इससे रिलेटेड, और कुछ प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री के जो मेनली न्यूमेरिकल आप नहीं कर पाते हो, और लेटेंट हीट, ये सब हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू।